प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 18 जून 2026, दिन वीरवार, हिंदी तिथि शुद्ध ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम धामी ने सचिवालय संघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को दिलाई शपथ, सभी को दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय संघ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि विकसित उत्तराखंड के निर्माण में सचिवालय परिवार की अहम भूमिका है। सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को और अधिक मजबूत करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड में मौसम का बदला मिजाज, 18 जून को बारिश आंधी का अलर्ट, अगले कई दिन बरसेंगे बादल। उत्तराखंड में 18 जून को मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज बारिश के दौर भी देखने को मिल सकते हैं। अगले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह सक्रिय बना रह सकता है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन भूस्खलन और सड़क बाधित होने का खतरा भी बना रहेगा। यात्रियों और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अब बेड पर ही हो सकेगा मरीजों का सिटी स्कैन। उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भर्ती गंभीर हालत वाले मरीजों को एक बड़ी राहत देने वाली खबर है। पोर्टेबल एक्सरे मशीन की तर्ज पर अब सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी चलती फिरती सिटी स्कैन मशीन मंगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द ही आईसीयू, इमरजेंसी और वार्ड में भर्ती मरीजों का सिटी स्कैन सीधे बेड पर होने लगेगा। उत्तराखंड में होगी 300 सुरक्षा जवानों की सीधी भर्ती, सैलरी से शर्तों तक जाने सब कुछ। अगर आप 10वीं पास हैं और बिना नौकरी के घर पर खाली बैठे हैं तो ये खबर आपके काम की है। उत्तराखंड के चंपावत में 300 सुरक्षा जवानों की सीधी भर्ती होने जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से इसके लिए ब्लॉक स्तर पर 19 से 29 जून के बीच विशेष भर्ती शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन रोजगार मेलों में शामिल होकर आप भी अपने लिए बिना सिफारिश के नौकरी पा सकते हैं। इन कैंपों में हिस्सा लेने के लिए आवेदकों को बस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके लिए 350 रुपए की फी लग सकती है। ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद अभ्यर्थियों को 15,000 रुपए से 30,000 रुपए प्रति माह तक के वेतन के साथ अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी। दुनिया के सबसे बड़े पारद शिवलिंग की हुई प्राण प्रतिष्ठा, 52 किलो है वजन, तैयार करने में लगे 10 साल। दुनिया के सबसे बड़े पारद शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा हरिद्वार के साईं शिव गंगा धाम में हुई। भव्य धार्मिक कार्यक्रम के दौरान 5,210 किलोग्राम वजनी पादेश्वर महादेव शिवलिंग की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्राण प्रतिष्ठा समारोह वैदिक मंत्रोच्चारण, हवन, पूजन एवं विशेष धार्मिक अनुष्ठानों के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज, स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज, दीदी मां साध्वी रिंतभरा, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। हाईटेक होगा दून एयरपोर्ट, सुरक्षित उड़ान के लिए बनेगी नई आधुनिक एटीसी बिल्डिंग, आसान होगी विमानों की आवाजाही। देहरादून एयरपोर्ट पर विमानों के सुरक्षित संचालन को और बेहतर बनाने के लिए एक नई आधुनिक एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान बिल्डिंग के स्थान पर परिसर में ही अन्य उचित जगह बनने वाली इस नई बिल्डिंग में अत्याधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। इससे एटीसी की कार्यक्षमता बढ़ेगी और अधिकारी एक साथ अधिक विमानों को नियंत्रित कर सकेंगे। राज्य कर विभाग के 72 उपनल कर्मियों को झटका, सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार, हुई उच्च स्तरीय बैठक। राज्य कर विभाग में तैनात उपनल कर्मियों के नियमितीकरण और सेवा संबंधी लाभों के मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सरकार हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर करेगी। इसके लिए शासन ने तत्काल राज्य कर विभाग को प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। 8 जून को शासन स्तर पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में न्याय विभाग, वित्त राज्य कर, कार्मिक और सैनिक कल्याण विभाग के अपर सचिव व वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में हाईकोर्ट की विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित आदेशों के क्रियान्वयन और उपनल कर्मियों के प्रत्यावेदनों का निस्तारण करना था।
हेमकुंड श्रद्धालु और स्थानीय लोगों में मारपीट मामला, 4 निहंग यात्री गिरफ्तार, 3 गए जेल, 1 भर्ती। हेमकुंड साहिब से लौट रहे सिख श्रद्धालु और स्थानीय लोगों से मारपीट के मामले में पुलिस ने 4 निहंग यात्रियों को गिरफ्तार किया है। 3 आरोपियों को जिला कारागार पुरसाड़ी भेज दिया गया है। उपचाराधीन चौथे अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 3 कृपाण बरामद की गई है। घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त की है। हेमकुंड श्रद्धालु और स्थानीय लोगों में मारपीट मामला, 4 निहंग यात्री गिरफ्तार, 3 गए जेल, 1 भर्ती। हेमकुंड साहिब से लौट रहे सिख श्रद्धालु और स्थानीय लोगों से मारपीट के मामले में पुलिस ने 4 निहंग यात्रियों को गिरफ्तार किया है। 3 आरोपियों को जिला कारागार पुरसाड़ी भेज दिया गया है। उपचाराधीन चौथे अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 3 कृपाण बरामद की गई है। घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त की है। रेलवे की खाली जमीन से जुड़ेगा रोजगार, रुड़की में दौड़ेगी फूड वैन। रेल यात्रियों को बेहतर खानपान सुविधाएं उपलब्ध कराने और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में रुड़की रेलवे स्टेशन पर फूड वैन शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। रेलवे स्टेशन परिसर की खाली पड़ी भूमि पर फूड वैन के लिए स्टॉल विकसित किए जाएंगे। यहाँ यात्रियों को विभिन्न प्रकार के व्यंजन एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेंगे। मूल तैनाती छोड़कर कार्यरत शिक्षकों की नई सूची तलब, सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी। शिक्षा महानिदेशालय ने मूल तैनाती छोड़कर अन्य कार्यालयों और स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की सूची तलब की है। अपर निदेशक महानिदेशालय कुंवर सिंह रावत ने इस संबंध में सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। महानिदेशालय ने ये कदम पिछली सूची में पाई गई विसंगतियों के बाद उठाया है। पहले महानिदेशालय ने संबंधित शिक्षकों और कर्मचारियों की सूची मांगी थी, लेकिन जिलों की ओर से भेजी गई सूची में कई खामियां सामने आई। एक ही शिक्षक को 2 से 3 जगहों पर संबंध दर्शाया गया था। इस त्रुटि को सुधारने के लिए महानिदेशालय ने अब नए सिरे से सूची मांगी है। किसाऊ बांध परियोजना की राह खुली, गृह मंत्री के हस्तक्षेप पर हिमाचल तैयार, उत्तराखंड को भी बड़ी राहत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप के बाद आखिर वर्षों से लटकी किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना की राह खुल गई है। शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में हिमाचल सहमत हो गया। अब सभी हितधारक राज्यों के बीच समझौता ज्ञापन साइन होगा। किसाऊ को केंद्र ने राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। इसके लिए जल घटक का 90% खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि 10% खर्च हितधारक दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल को वहन करना है। राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को जल्द मिलेगी सरकारी नौकरी, विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश। राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को जल्द आउट ऑफ टर्न नौकरी मिलेगी। खेल मंत्री रेखा आर्या ने विभाग की समीक्षा बैठक में अगस्त तक इसकी विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभाग को इस काम को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा करने के लिए कहा है। यह बैठक खेल विभाग से संबंधित विभिन्न विषयों की समीक्षा के लिए सचिवालय के FRDC सभागार में की गई थी। खेल मंत्री ने कहा कि आउट ऑफ टर्न जॉब देने में अब और देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने खेल विश्वविद्यालय का शैक्षिक सत्र शुरू करने के लिए जल्द से जल्द नियुक्तियां करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि पहले सत्र में प्रवेश के लिए विषयों का चयन किया जा चुका है। उत्तराखंड 60 वर्ष की आयु वाले भी नदियों में चलाएंगे रोजगार की पतवार, नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार। प्रदेश में राफ्टिंग के लिए अधिसूचित नदियों पर 60 वर्ष की आयु वाले भी रोजगार की पतवार चलाएंगे। इसके लिए पर्यटन विभाग ने रिवर राफ्टिंग कयाकिंग नियमावली 2014 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है। आगामी कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहली बार 2014 में रिवर राफ्टिंग कयाकिंग नियमावली बनाई गई थी। इसके बाद 2015 से 2020 तक नियमावली में 4 बार संशोधन किए। पर्यटन विभाग ने प्रदेश में साहसिक पर्यटन के लिए पर्यटकों के बढ़ रहे रुझान व स्थानीय लोगों को रोजगार व पर्यटकों की सुरक्षा के लिए नियमावली संशोधन का खाका तैयार किया है। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।